बिहार में बहार बा, नीतीश सरकार बा। अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे घोषणाएं हैं ना जो कि की जा रही है। इसमें जो है महत्वपूर्ण घोषणा यहाँ पे निकल के आया हुआ है कि बिहार के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो है 4-4 लाख रुपये तक का जो लोन है ना बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। इसमें जो है किसी प्रकार की रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा और ये पैसे लेकर जो है आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं। अब इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे किन छात्र छात्राओं को बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखे गए हैं, किस तरह से ऑनलाइन जो है फॉर्म को भर सकते हैं और क्या कुछ अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है, क्योंकि इसका जो रीपेमेंट का डेट है ना उसको भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जो है 4-4 लाख रुपये तक की जो सहायता राशि है, लोन राशि है, यहाँ पे एजुकेशन के लिए मिलने जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास जो है मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी घोषणा की जाती है वो जो है ट्वीट के माध्यम से ही करके आपको बता दी जाती है कि मैं ये घोषणा कर रहा हूँ और इसका बेनिफिट जो है सीधे इन व्यक्तियों को मिलने जा रहा है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने जो एक ट्वीट किया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि जो भी हम 7 निश्चय योजना के तहत बिहार में एक स्कीम चलाते हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके माध्यम से 4 लाख रुपये तक का जो शिक्षा ऋण है ना हम लोग उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें जो है सामान्य आवेदक को जो है 4% और कोई दिव्यांग महिला या फिर कोई ट्रांसजेंडर आवेदक है तो उसको जो है 1% ब्याज पर लोन दी जाती है पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया हुआ है कि इसको जो है पूरी तरह से ब्याज मुक्त कर दिया हुआ है, मतलब कि जो भी पैसे आपको 4 लाख मिलेंगे उसमें किसी प्रकार की कोई भी आपको ब्याज ही नहीं देना है। पैसे लीजिए, पढ़ाई करिए और फिर उसी पैसे को वापस कर दीजिए। इसके साथ ही साथ इसमें देखेंगे तो इसका जो रीपेमेंट का मतलब ड्यूरेशन है उसको भी इन्होंने बढ़ा दिया हुआ है। अगर 2 लाख रुपए तक आप पहले लोन लेते थे तो आपको जो है 60 मासिक किस्तों में यानी कि 5 वर्षों में वापस करने पड़ते थे। अगर आप 4 लाख तक लेते थे तो यहाँ पे 7 वर्ष आपको समय मिलता था, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर जो है 5 साल से 7 वर्ष और 7 वर्ष से बढ़ाकर यहाँ पे 10 वर्ष कर दिया गया है। मतलब कि अगर 4 लाख रुपये तक आप लोन लेते हैं तो 10 वर्ष में इसको भरेंगे और किसी प्रकार की कोई भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। अब इसमें समझिए कि 3300-3500 रुपये प्रति महीना जो है आपको यहाँ पे किस्त आएगा जो आपको भरना होगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि किनको जो है बेनिफिट मिलेगा, कैसे बेनिफिट मिलेगा, इसको समझिए। ठीक है, इसको समझने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का जो पोर्टल है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि 7 निश्चय पोर्टल योजना के तहत जो है 3 प्रकार की स्कीम का बेनिफिट दिया जाता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बेनिफिट मिलता है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का बेनिफिट मिलता है, जिसमें 12वीं पास को 1000 रुपये प्रति महीना 2 सालों तक भत्ता दी जाती है। लेकिन अब इसमें ग्रेजुएशन पास को भी अलाउ कर दिया गया है। यहाँ पे कुशल युवा कार्यक्रम का भी बेनिफिट मिलता है। तो इसमें जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है ना, इसका फॉर्म जो है यहीं से आपको ऑनलाइन भरना होता है, जिसके बाद आपको बेनिफिट मिलता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है ना कि बेनिफिट किनको मिलेगा। देखिए, ध्यान रखिए, अगर आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं हायर एजुकेशन करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए 12वीं के बाद आप किसी प्रकार की कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, वो चाहे टेक्निकल कोर्स हो गया, प्रोफेशनल कोर्स हो गया, व्यावसायिक कोर्स हो गया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप 12वीं के बाद जो है किसी प्रकार की कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, बीटेक हो गया, एग्रीकल्चर से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो इस पर जो है बेनिफिट ले सकते हैं। मेडिकल में जाना चाहते हैं, लॉ में जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं 4 लाख रुपए तक का आपको लोन यहाँ पे सरकार देगी, जो कि इंटरेस्ट फ्री रहेगा। कोई भी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट इसका पे नहीं करना है। अब इसका जो भी गाइडलाइन है आप यहाँ डाउनलोड करेंगे तो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भरेंगे और किस तरह से इसके लिए बेनिफिट मिलेगा। देखिए, बताया गया है कि विद्यार्थी द्वारा बिहार या फिर अन्य राज्य केंद्र सरकार से संबंधित बिना एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकन लिया हो या फिर नामांकन के लिए चयनित हो। मान लीजिए हायर एजुकेशन आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपने नामांकन ले लिया हुआ या फिर नामांकन के लिए आपका चयनित हो गए हैं तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यह ऋण उच्च शिक्षा के लिए सामान्य पाठ्यक्रम, विभिन्न व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए दी जा सकेगी। मतलब इसमें कई प्रकार के कोर्स है जिसके लिए आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, जिसकी अनुलग्न जो है 3 में इसकी सूची दी गई है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बताया गया इस योजना के अंतर्गत बिहार से मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं अन्यथा इसके समतुल्य आपने कोई कोर्स किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपने पॉलिटेक्निक भी किया हुआ है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि 12वीं पास कम से कम नहीं तो पॉलिटेक्निक भी आपने किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बिहार राज्य के सीमावर्ती जिलों के सीमावर्ती प्रखंडों के सीमावर्ती राज्य यथा झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के विद्यालय या फिर बोर्ड से 10वीं 12वीं पाठ्यक्रम के लिए उत्तीर्ण बिहार राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों को भी इस योजना का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब कि आप बिहार के हैं और सीमावर्ती जो भी जिले होते हैं, जैसे कि मान लीजिए झारखंड हो गया, यूपी हो गया, आपका बंगाल हो गया, वहाँ से पढ़ाई किए हुए हैं 10वीं 12वीं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदक की हॉस्टल में रहने की स्थिति में जो भी उनका बेनिफिट है, जैसे कि जो भी उनको मान लीजिए यहाँ पे शिक्षण संस्थान में हॉस्टल में नहीं स्थिति में जो भी उनका फीस होगा अतिरिक्त
फीस के अतिरिक्त, मतलब फीस तो सीधे जो है संस्थान को ही दिया जाएगा, आपके हाथ में नहीं मिलेगा, लेकिन उसके एक्स्ट्रा जो भी आपको मान लीजिए पाठ्य सामग्री के लिए पैसे दिए जाते हैं वो आपको हाथ में मिलेंगे। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल वालों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें जो उम्र है ना आपका 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि स्नातकोत्तर स्तर वैसे पाठ्यक्रम के लिए बोला गया है कि यहाँ पे 30 वर्ष आपका उम्र रहेगा, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जो है क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करने के बाद ही आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें आपको साफ साफ पता चल गया कि जो यहाँ पे 12वीं पास हैं और उसके बाद हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनको ये लोन मिलेगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कंप्लीटली आपका फ्री रहेगा। कोई भी आपको यहाँ पे जो लोन की राशि है वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नहीं देना है, जो पैसे आप लेंगे उसको ही वापस करने हैं। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि अपना 12वीं के बाद जो है कोई कोर्स करना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो इसका बेनिफिट लेकर जो है फॉर्म को भर के और कहीं ना कहीं पढ़ाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है पूरी तरह से ऑनलाइन है। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके जो है फॉर्म को भरना होता है और वहीं से फॉर्म भरने के बाद DRCC ऑफिस के द्वारा जो है आपका सिलेक्शन होता है। फिर आपका जो भी लोन की राशि है आपके जो भी संस्थान है वहाँ पे ट्रांसफर सेमेस्टर वाइज कर दी जाती है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हो सके तो प्लीज़ हमें सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे हमने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर सारे जगह जो है वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।